The question is, using the property of the determinants and without expanding in exercise 1 to 7, prove that the determinant b plus c, q plus r, y plus z, c plus a, r plus p, z plus x, a plus b, p plus q, x plus y is equal to 2 times of a, p, x, b, q, y and c, r, z. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसका डाटा आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, और आपको ये बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंड किए, मतलब आपको डायरेक्टली इसको ओपन नहीं करना है, इनफैक्ट लास्ट स्टेप तक आपको इसे ओपन नहीं करना है, और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला डिटरमिनेंट है, ये डाटा राइट हैंड में जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है उसके ट्वाइस के बराबर हो। सो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्टली अगर ओपन करना अलाउड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की हमारे पास मौजूद है वो प्रॉपर्टी ये है। मैं ये प्रॉपर्टी आपको 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, फिर सेम इसको हम लोग 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे भी अप्लाई करेंगे। मान के चलिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है जिसकी एंट्री है a प्लस पी, यहाँ पे है b प्लस क्यू एंड देन आफ्टर x और y। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ये आपका R1 रो है, ये आपका R2 रो है, ये आपका C1 कॉलम, ये आपका C2 कॉलम। तो आप चाहें तो इस डिटरमिनेंट को पार्शियली दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, R1 की एंट्रीज को आप स्प्लिट करिए। जैसे a प्लस पी है तो a को आपको यहां यूज करना है और p को यूज करना है अगले डिटरमिनेंट में, दैट इज p यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली b प्लस क्यू की अगर बात करें तो b को अपन यहां लिख सकते हैं और q को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और बाकी के जो सेकंड रो की एंट्रीज हैं इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये वो पहला स्टेटमेंट है या पहला प्रॉपर्टी है जो मुझे इसे प्रूव करने में हेल्प करेगा कि आप चाहें तो किसी भी डिटरमिनेंट को पार्शियली दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे कोई और एंट्री मौजूद होती, मान के चलिए a प्लस पी प्लस यू होता और b प्लस क्यू प्लस वी होता, तो मैं इसको एक और डिटरमिनेंट में प्लस करके लिख देता, डेट इज u v और x और y। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको अप्लाई किया है। चलिए अब मैं इस पर थोड़ा सा काम करता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट के डाटा को नोट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि डेट इज बी प्लस सी, इसके बाद है क्यू प्लस आर, इसके बाद वाई प्लस जेड, देन आफ्टर सी प्लस ए, सी प्लस ए, आर प्लस पी, उसके बाद जेड प्लस एक्स, देन आफ्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा था कि मैंने जो प्रॉपर्टी अभी आपको शेयर की है वो 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे शेयर की है, लेकिन आप इसको 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होगा, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि ये R2 और R3 को एज सच रखूंगा, लेकिन R1 को मैं पार्शियली दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। मींस आप इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, पहला डिटरमिनेंट आपको नजर आएगा बी क्यू वाई, उसके बाद सी प्लस ए, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, देन आफ्टर ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ये पहला डिटरमिनेंट हो गया, और साथ में आपको इसको एक और डिटरमिनेंट के साथ ऐड करना है जिसकी फर्स्ट रो की एंट्रीज बनेगी सी, आर और जेड से, दैट इज सी, आर, जेड। हमें यहाँ लिखना है सी आर जेड। इसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको डाटा तो R2 और R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट इज सी प्लस ए, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, देन आफ्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला डिटरमिनेंट है। मैं मान के चलिए इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना। ये आपके पास सेकंड डिटरमिनेंट है। तो ए को मैं अलग ऑपरेट करूंगा, बी को मैं अलग ऑपरेट करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को हैंडल करते हैं, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, बी क्यू वाई, सी प्लस ए, सी प्लस ए,
आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, उसके बाद हमारे पास है ए प्लस बी पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे R3 को। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये R3 है। तो R3 में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, डेट इज R3 माइनस R1। इनकेस अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, इनकेस अगर हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट अब आपको नजर आएगा बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और इसके बाद आप ए प्लस बी में से बी माइनस करेंगे तो ये आपको ए मिलेगा, इसके बाद ये आपको पी मिलेगा और ये आपको मिलने जा रहा है एक्स। इसके बाद फिर से हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसको ऑपरेट कर रहा हूं, हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज R2 को मैं ऑपरेट करने जा रहा हूं, R2 को मैं ऑपरेट करने जा रहा हूं सच दैट R2 माइनस R3। और इनकेस अगर मैं इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, तो अब ये डिटरमिनेंट आपको नजर आएगा बी क्यू वाई सी प्लस ए में से ए माइनस करना है तो ये बनेगा सी, ये बनेगा आर, ये बनेगा जेड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पी एक्स के। अब अपने को ये भी चेक करना चाहिए कि जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है उसमें पहला कौन सा रो है, सेकंड रो क्या है और थर्ड रो क्या है। तो पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि अब थोड़े से इंटरचेंज मुझे करने हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज करूंगा, मतलब मैं इंटरचेंज करूंगा R2 और R3 को। जब R2 और R3 इंटरचेंज हो चुका होगा, उसके बाद हम लोग इंटरचेंज करेंगे R1 और R3 को, R1 और R2 को। तो चलिए सबसे पहले मैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर लूं। जैसे आप इंटरचेंज करेंगे ये बनेगा बी क्यू वाई, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम लोग R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये मिलेगा ए पी एक्स, उसके बाद सी आर और जेड। अब एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट के बाहर आपको एक माइनस लगाना होता है। आप चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को अपनी बुक के अंदर। अब मैं फिर से एक और प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, तो मैं बेसिकली R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो फिर से एक माइनस आएगा। और जैसे आप फिर से एक माइनस लगाएंगे, ये बनेगा ए पी एक्स, देन आफ्टर बी क्यू वाई, और देन आफ्टर सी आर और जेड, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो बेसिकली जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, ये डिटरमिनेंट को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि डाटा आपको मिल रहा है ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी पे। तो आप देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारे पास है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये डिटरमिनेंट को पहले एक बार नोट करना होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रीज है सी आर जेड, दे आर सी आर जेड, देन आफ्टर सेकेंड एंट्री है सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, है ना, दैट इज सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। थर्ड रो की एंट्री है ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। चलिए अब इसको ऑपरेट कर लेते हैं। तो यहां फिर से मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, द ऑपरेशन इज R2 को ऑपरेट कर रहे हैं सच दैट R2 माइनस R1। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये है सी आर जेड, ये बनेगा ए, उसके बाद पी और उसके बाद एक्स। फिर हम लोग एक और ऑपरेशन करेंगे, अभी चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब हम लोग एक और ऑपरेशन कर रहे हैं R3 के अंदर, R3 को मैं ऑपरेट कर रहा हूं R3 माइनस R2। और जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वो आपको नजर आएगा सी आर जेड, देन आफ्टर ए पी एक्स, और ये डाटा में से ये डाटा आपको माइनस करना है। तो बेसिकली यू आर गेटिंग बी, उसके बाद क्यू, और उसके बाद आपको मिलेगा वाई। पर आपको याद रखना चाहिए कि आपको जो रिजल्ट लाना है उसमें जो ऑर्डर है वो है ए बी सी। तो फिर से मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पे इंटरचेंज लगाऊंगा और फिर एक बार और इंटरचेंज करूंगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, मैं लिख देता हूं R1 और R2 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये मिलेगा ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, है ना।
फिर एक लास्ट इंटरचेंज और करना है, डेट इज R2 और R3, है ना। R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इंटरचेंज करने पे बाहर आपको एक माइनस लगाना होता है, और मैंने यहाँ पे 2 बार इंटरचेंज कर चुका हूं। तो फर्स्ट रो इज APX, second row is BQY, and the third row is CRZ. तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी को अगर आप चेक करें तो ये दोनों डाटा एग्जैक्टली सेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए था, चलिए मैं उसको लोकेट करता हूँ, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, दैट इज APX BQY CRZ, और ये भी आपके पास सेम है APX BQY CRZ। मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं दैट इज 2 टाइम्स ऑफ। तो मैं इसे लिख देता हूं, चलिए काम करते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, एंड दिस इज अ प्रूफ फॉर द गिवन प्रॉब्लम। और हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि मैंने यहाँ पे कहीं भी एक्सपेंशन को अप्लाई नहीं किया है। मे बी हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत इसको प्रॉपर्टी लगाएं और उसके बाद लास्ट में इसे ओपन कर दें, या लेफ्ट और राइट दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, वैसे भी ये प्रूफ हो सकता है। पर मैंने कोशिश की है कि किसी भी स्टेप में कोई भी एक्सपेंशन लगाए बिना, विदाउट एक्सपेंडिंग, वी कैन प्रूव इट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट आपको दे रखा था, विच इज B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y is equal to 2 times of A, P, X, B, Q, Y and C, R, Z.